मित्रों नमस्कार। लाइव लेसन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा बातचीत है, अपनों से अपनी बात है, शुरू करें उससे पहले आइए एक प्रार्थना है। जिस विश्वामित्र ने वह प्रार्थना की रचना किया, सृजन किया, वशिष्ठ ने भी उसको प्रयोग किया, संधारण किया, जन कल्याण में लगाए, आत्म कल्याण में भी लगा। युगों से अनेक ऋषियों ने इसको अपने तपश्चर्या का अंश बनाया और मेरे गुरुदेव ने इस पर भी अपनी पूरे जीवन का पोर पोर, रग रग और एक एक बूंद लगा दिया और विश्व कल्याण के लिए अद्भुत क्षमता विकसित हुई। आइए हम अपनी स्वयं की आत्म कल्याण के लिए हम इस प्रार्थना को करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको प्रणाम। आज का समस्या बहुत विकट है। पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गया है कि आप उसकी अनुमान नहीं लगा सकते। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, विचार प्रदूषण, संस्कृति की प्रदूषण, दृष्टिकोण का प्रदूषण, ज्ञान का प्रदूषण, विज्ञान का प्रदूषण, व्यवहार का प्रदूषण, आचार का प्रदूषण, विचार का प्रदूषण, अन्न में प्रदूषण, मन में प्रदूषण, चित्त में प्रदूषण, मस्तिष्क में प्रदूषण, ब्लड में प्रदूषण। यानी कि आप देखिए कि जो हमारी जो निर्मलता थी, जो शुद्धता था, जो प्राकृतिक जीवन था, जो प्रकृति ने हमें अपने गोदी में खिलाया, हमें विकसित किया, और आज हम स्वयं के नाश की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, विकास के लिए, विकास विज्ञान के लिए ज़रूरी है और विकास करना भी चाहिए। पर मित्र, यदि आप विकास के साथ साथ उसके और दूसरे पहलू को समझ गए होते कि हमें इस रास्ते विकास नहीं करना है। क्यों? जिस रास्ते में आपका हानि कलंतर में इतना ज़्यादा हो और नुकसान इतना ज़्यादा हो, प्राण घातक चीज़ें इतनी ज़्यादा हो, तो फिर आपका विकास और विनाश दोनों साथ साथ चल जाता है। आज विकिरण का इतना प्रदूषण है, आज वायरस इतनी प्रबल हो गया है कि आपको दिखाई नहीं देता, तरंगे दिखाई आपको नहीं देती। ये सूक्ष्म तरंगे हमारे जीवन को और हमारे शरीर को, हमारे इस भौतिक शरीर को भी और हमारे आंतरिक शरीर को भी, और हमारे अंदर के जो रस रसायन है उसको भी, और हमारे खान पान को भी, और हमारे आचार व्यवहार और विचार को भी, सब को प्रभावित कर रहे हैं और अपने दुष्प्रभाव में ले रहे हैं। आज आपको देखते हैं कि आज एक एक घर में कितने कितने मोबाइलें हो चुकी हैं, और वायरलेस इतनी सामग्रियाँ हो गया है कि वायरलेस मतलब होता है तरंग के माध्यम से जुड़ जाना। तो तरंग के माध्यम से जब जुड़ने की जो प्रक्रिया जब शुरू हुआ, विज्ञान ने जब शुरू किया, तो इसकी जो घात पक्ष था शायद इस पर फोकस कर गया। क्यों? तमाम तरह की जब किरणें और तरंगें इस ईथर में जब आंदोलित होते रहेंगे और वो आपके शरीर से, आपके शरीर के भीतर के हिस्सा से गुजरता हुआ जाता है, आपके शरीर में जितने भी ग्रंथियां हैं, जितने भी रसायन हैं, उस सब को वो प्रभावित करते हुए चला जाता है। मित्र, आप जाते हैं हॉस्पिटल में, एक मशीन के सामने बैठ जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, लेट जाते हैं, और उनमें से एक तरंग निकलता है, प्रकाश निकलता है, और वो गामा किरणें आपके शरीर के भीतर में जा करके एक चित्र ला के आपको दे देता है। आपको लगता है कि हमारी बड़ी सहायता हुई, लेकिन जब वही वैज्ञानिक ये बताते हैं कि जितनी बार वो गामा किरणें, जितनी बार वो एक्सरे की किरणें, जितनी बार वो एक्स किरणें, जितने बार वाई किरणें ये हमारे शरीर के भीतर जाते हैं, तो उतने ही हमारे ग्रंथियों को वो चोटिल करके भी आते हैं, नुकसान करके आते हैं। आजकल आप देखे होंगे कोई भी साधारण फीवर नहीं आता, सब वायरल ही आ रहा है। वायरल मतलब क्या है?
जैसे आपका वीडियो वायरल हो जाता है तो लोग तालियां बजाते हैं, आपकी भाषण वायरल हो गया। वायरल मतलब फैलता हुआ, एक जगह से दूसरी जगह फैलता हुआ। उस फैलाव को आप नहीं रोक सकते। नहीं रोकने के कारण है कि जो सूक्ष्म चीज़ें हैं जो आपकी आंखों में पकड़ नहीं आता, उसको आप कैसे रोकेंगे। एक आपके आंखों में पकड़ में आता है, उसको भी आप नहीं रोक सकते। आपके भीतर का मामला है, उसको भी नहीं रोक सकते। तो आपका जो अन्न आहार है वो आज इतनी ज़्यादा रासायनिक पदार्थों से बना होता है कि आप डेली यूज़ में जो हम प्रकृति में जो भोजन करते हैं, आज आज हर चीज़, चाहे वो शाकाहारी का मामला हो या मांसाहारी का मामला हो या फिर आपका पिज़्ज़ा बर्गर जैसे फास्ट फूड हो, आज हर चीज़ में रसायनों का अलग 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 केमिकल्स का बड़ा जोर है। और इतनी ज़्यादा केमिकल युक्त हो गया है कि गर्भिणी माँ की शिशु भी उससे प्रभावित है, खुद बच नहीं पा रहा है। ऐसे में हमारे पास विकट समस्या है कि हमारे जो बीमारी का उपचार, हमारे जीवन के बीमारी का उपचार, हमारे शरीर की बीमारी का उपचार, हमारे मन की बीमारी का उपचार, हमारे चित्त की बीमारी का उपचार, हमारे दिमाग की बीमारी का उपचार, इतने लोग इतने सतह से और इतने तह से इतने फोल्ड में बीमार रहते हैं कि आप एक फोल्ड को ठीक करते हो, दूसरा फोल्ड और ज़्यादा उसमें विकृति आ जाता है। आप जानते हैं एलोपैथिक के हमारे डॉक्टर्स लोग हमें बताएं या ना बताएं, पर एक सच्चाई आप जान लीजिए, जितने भी इंग्लिश दवाओं का संरचना हुआ है वे हुए हैं संघर्ष पर। संघर्ष को जन्म देता है। वे आपको, मान लीजिए आपने बीपी की दवा खाया तो फिर आप समझ जाइए कि आने वाले समय में आपको किडनी की भी दवा खाना पड़ेगा। वह एक बीमारी तो ठीक करता है, लेकिन वो मारता है, संघर्ष करता है, दबाता है, उसे प्रेषित करता है, उससे संघर्ष कर इतना ज़्यादा उसके विरुद्ध में वहाँ युद्ध होता है कि उसकी विकृतियाँ आ जाती हैं। में कोई संघर्ष नहीं है, कहीं कोई संघर्ष नहीं है। मूल में जा कर के जब कुछ चीज़ें होती हैं। आयुर्वेद का संरचना भी उसी आधार पे हुआ था कि हमारे जो भीतर की जो चीज़ें हैं, जो गड़बड़ हो गए उसको ठीक करें और उसके अवयव में कोई दूसरा को हम ठीक ना करें। लेकिन हमारा एलोपैथ का विज्ञान सामने में इतना कारगर दिखाई देता है। आज उसका पूरा विश्व में डंका बजता है। और कल इस एलोपैथ के विज्ञान को नए सिरे से सोचना होगा, क्योंकि मानवीय संघर्ष, मानवीय बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने ज़्यादा दवाइयों से दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है कि आज का जो आपका फीवर में जो आप टेबलेट ले रहे हैं, कल आप उसी फीवर में उसी टेबलेट को जब लेते हैं तब वो असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर का जो बीमारी है वो समझ चुका है कि आपके अंदर में कौन सी, इसके बदले में आप हमको टार्चर करने वाले हो। तो जीवन में बड़ी टार्चर है, जीवन में कितने बीमारियां हैं, जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, जीवन में कितने संघर्ष हैं। सबको की एक सहायक दवा जो आपके भीतर है, क्या है? आपके शरीर के अंदर ही आपकी उपचारक शक्ति होती है। ठीक है, भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर बीमार है और हमारे पास दवा उपलब्ध है, चाहे आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, यूनान का हो, या फिर आपका एलोपैथ का हो, या फिर आपका घरेलू दवा हो, या फिर आपकी चिकित्सा में आपका सूर्य की चिकित्सा प्रणाली हो, या जल चिकित्सा प्रणाली हो, चुंबकीय चिकित्सा प्रणाली हो, या फिर आपका कलर थेरेपी हो, या फिर आपका मंत्र तक का थेरेपी हो, या कई विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं। फिर भी हम जो मानव हैं, हमारी जो मानसिक विकृतियाँ जो है, तकलीफ़ है, बीमारियां है, वो कम होने का नाम नहीं लेता। छोटी छोटी तकलीफ़ें हमें बहुत बड़ी बड़ी लगती है, या बड़ी बड़ी तकलीफ़ें घर में आ जा रही है। तो मित्रों, इसके लिए हमारे वैदिक काल से ही हमारे ऋषि सत्ताओं ने, हमारे संतों ने, हमारे मनुष्यों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने, और इतने प्रयोग हुए कि इसको आप यह कह सकते हैं, ये एक ऐसा उपचार की शक्ति है कि आप दवा लेते रहिए। हम दवा लेने के लिए मना नहीं करते, क्योंकि दवा आप नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपके मन में कहीं विश्वास में ये लग जाएगा कि अरे यार, पता नहीं इस उपचार संवाद से हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, इस गहरी सांस से हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, इस प्राणायाम से हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। एक बड़ा विज्ञान है, हम उस विज्ञान को बताने लगेंगे तो घंटों लग जाएगा। तो आज के वीडियो में हम उन विज्ञान की तरफ नहीं जाते हैं, है ना। मन का विज्ञान, सांसों का विज्ञान, प्राण का विज्ञान, और चक्रास हीलिंग जो होते हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा केंद्र होते हैं, उसका विज्ञान, और हमारे शरीर के अंदर में जो उपचारक शक्तियाँ होती हैं, उनके अलग अलग कैटेगरी है।
और हमारे शरीर में बहुत ज़बरदस्त ईश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें दे रखा है। जब एक मामूली सी पौधे में इतने औषधि गुण दे रखा है कि वह मानव जगत का, जीव जगत का कल्याण करता है, तो हम तो फिर मनुष्य हैं। हमारे अंदर भी तो अद्भुत शक्तियाँ, दैवी वरदान दे करके रखे हुए हैं। हम उसको वरदान कह लेते हैं, दरअसल वो शक्तियाँ हैं, पावर है, वो एक अद्भुत चीज़ें हैं। तो मित्र, हम आपसे ये चर्चा कर रहे थे कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती हो तो भी कोई फिक्र मत कीजिए। बहुत बड़ी बीमारी से आप ग्रसित हो गए हैं, आपको बड़ी बहुत भारी तकलीफ दे बीमारियां हैं, जीवन में हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, आपके भीतर है और वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसके लिए सबसे सर्वसुलभ और निःशुल्क, बिना पैसे का, कहीं कोई पैसा नहीं, आपका इस संसार में, इस संसार का बीमारी भी ठीक होगा और आपका अध्यात्म का बीमारी भी ठीक होगा, आपकी रूह भी निर्मल होगा और आप चैतन्य प्राणी बन करके आप अपने मन को, जीवन को और इस शरीर को आप उपचार कर सकते हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या बातें हो गया? संवाद, संवाद हीलिंग हम इसको बोलते हैं। आपके अंदर में जो उपचारक शक्तियाँ हैं, उस उपचारक शक्तियों को हमको बताना होता है कि देखिए, मैं ये बीमार हूँ और मैं बीमार हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं ठीक हो रहा हूँ, यानी मेरे आप भीतर में उपचारक शक्तियाँ हैं, हम उससे संवाद करते हैं। ये जब संवाद करते हैं मित्र, तो इसका प्रभाव बहुत अद्भुत होता है। आपके जीवन में कोई भी परेशानियाँ हो, शरीर में कोई भी बीमारियाँ हो, परिवार में कोई परेशानियाँ हो, ये सब में ये उपचारक सिद्ध होते हैं। बस ये है कि आपको इसकी पद्धति को सीखना है, प्रयोग करना है और उस पर आपको अमल करना है। तो क्या अमल करना है? तो इसमें सबसे पहले तो आहार का नियंत्रण बहुत जरूरी हो जाता है। मित्र, यदि आप तामसिक भोजन करेंगे, आप मद्य का सेवन करेंगे, मांस का सेवन करेंगे, ऐसे आहार को जब आप ग्रहण करेंगे, तब उपचारक शक्तियाँ का जो संवाद है आपके लिए वो शायद उतना कारगर ना हो। क्यों? क्योंकि अंदर में वो जब तक का आपका शांत नहीं होगा, आपके भीतर में जब तक कोई सात्विकता नहीं होगी, आपके भीतर में जब तक का वह उचित आहार नहीं लोगे, तो फिर आपका शरीर, रस रसायन और ग्रंथियाँ वो फिर उतनी उपचारक सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें होती हैं, 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, हम आहार के प्रति हम सावधान हो जाएं। क्या सावधान हो जाए? जो प्रकृति का नियम है, उस प्रकृति के नियम के अनुकूल आप आहार कीजिए। क्या चीज़ आपको डाइट में सुबह लेना है जो विज्ञान सम्मत हो, यानी आपके शरीर के विज्ञान के सम्मत हो और प्रकृति के सम्मत हो, तो आप दोपहर का लीजिए, शाम को लीजिए, जो भी आहार है आपका इस प्रकृति के अनुकूल हो, आपकी आंत की और दांत की बनावट के अनुकूल हो, आपकी पाचक रस के अनुकूल हो, आपके शरीर में आज का आपका शरीर का स्वास्थ्य कैसा है, आपका शरीर आज कैसे आहार को पाचक कर सकता है और कौन सा आहार आपके लिए उचित होगा, इस आहार में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। क्योंकि आहार के बिगड़ने से शरीर की ग्रंथियाँ असंतुलित हो जाती हैं और ग्रंथियों से निकलने वाले रस रसायन फिर पूरे शरीर को असंतुलित कर देता है। तो आहार। और दूसरा क्या जरूरी चीज़ें हैं? विचार। आपको अपने विचार को भी थोड़ा सा निर्मल रखना होगा। क्या करना होगा? पूर्वाग्रह हटा देना होगा। मन में शंकाएं, अविश्वास, कुढ़न, जलन और लोभ और क्षुद्रता और घृणा, ये सारे चीज़ इसको आपको अपने मन से हटाना पड़ेगा। उसके जगह पर आपको मन में थोड़ी सी प्रफुल्लता लाना होगा, थोड़ा सा आनंद लाना होगा और आपको प्रेम बांटना सीखना होगा। और आप यदि गलती कर बैठते हैं तो उस गलती का क्षमा याचना आप पहले कर लीजिए। अपने से भी क्षमा मांग लीजिए, भगवान से भी क्षमा मांग लीजिए और जिस व्यक्ति के लिए आपने गलत किया उससे भी क्षमा मांग लीजिए। और क्या करें? और बिना क्षमा मांगे आपको क्षमा देना होगा। कोई व्यक्ति आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ बड़ा गलत कर दिया, तो उस प्रतीक्षा में मत रहो कोई व्यक्ति आएगा और मुझसे क्षमा मांगेंगे तो फिर मैं सोचूंगा। नहीं मित्र, आपको सबसे पहले जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, जिन लोगों के कारण आप पीड़ित हैं, जिनके कारण आपका नुकसान हो गया है, जिनके कारण आप क्षुब्ध हो गए हैं, जिनके कारण आप पागलपन आ गया है, जिनके कारण आपको बड़ी पीड़ा हुई है, आप उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए। आप अपने ईश्वर को साक्षी मानकर
माफ़ कर दीजिए। उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। आपका किसी ने बेईमानी कर दिया, हो गया, छोड़ दीजिए। आप उस बेईमान को छोड़ दीजिए, प्रकृति के हाथ में, कर्म फल के सिद्धांत के हाथ में छोड़ दीजिए। आप उस पर पड़े मत रहिए। तो ये 2 चीज़ें आपको जरूरी हो गया। आहार दोनों प्रकार का, विचार का भी आहार और शरीर का भी आहार। तो विचार का आहार और शरीर का आहार जैसे जैसे निर्मलता होगा, जैसे जैसे आप करीब पहुँचेंगे प्रकृति के, आपके अंदर की उपचारक शक्तियाँ, दिव्य औषधि और दिव्य गुण वो आपका भीतर में प्रकट होना शुरू होगा। वो प्रकट होना शुरू होगा क्योंकि उसको अब अनुकूल मौसम मिलेगा, उनको वातावरण मिलेगा, उनके कामों को वहाँ मौका मिलेगा। और तमाम तमाम तरह की आप मन में एक और चीज़ आप कर लीजिए। क्या कर लेना है कि आस्था और विश्वास के अनुरूप आपके उपचारक शक्तियाँ काम करती है। तो जितना आपको अपने अंदर में आस्था होगा, आपको अपने भीतर में आस्था होगा, आपको यह प्रकृति के ऊपर जितना विश्वास होगा, आप ईश्वर के प्रति आपका जितना विश्वास होगा, जितना घनीभूत विश्वास होगा, जितना घनीभूत आस्था होगा, जितनी प्रगाढ़ रूप में आस्था होगा, आपके उपचारक शक्तियाँ उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही पावरफुल होकर के और उतने ही अपने गुणवत्ता लेकर के आपके बीमारियों को वो ठीक करना शुरू कर देगा। चाहे वो शरीर का बीमारी हो, चाहे वो मन का बीमारी हो, चाहे वो आपके परिवार का बीमारी हो। तमाम बीमारियां हमारे मन के अंदर में पहले जन्म लेता है और जड़ उनका वही होता है। सूक्ष्म शरीर में पहले वो जड़ आता है, भौतिक शरीर में फिर वो रस रसायन में बनता है, फिर हमारे कोशिकाओं को वो नष्ट करता है, फिर हमारे ब्लड में को नष्ट करता है और हमारी शक्तियों को क्षीण करता है। वो जो बीमारी है, वो जो रोगाणु है, वह जो विषाणु है और वह जो जीवाणु है, कई मर्तबे तो जिसको हम हमारे हितैषी जीवाणु समझते हैं, वही हमारे लिए विष के समान काम करता है। कई मर्तबे जिसको हम रोगाणु कहते रहते हैं, वे हमारे प्रतिरक्षी तंत्र की तरह काम करने लग जाता है। आप उसको ऐसा समझ लीजिए, कई मर्तबे शत्रु हमें सुरक्षा देता है और कई बार हमारे मित्र हमें ही पीठ में छुरा घोंप करके हमारी हत्या कर देता है। यह पहचान करना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि हमारे असली शत्रु कौन है। भीतर में छिपा शत्रु जिसको आप मित्र कहते हैं, और वह जब मारे तो उसके मारे कौन बचेगा? क्यों? क्योंकि वो तो आपके साथ में है, 24 घंटे साथ में है। और जो अब बाहरी शत्रु से तो आप सावधान रहेंगे, क्योंकि वो आक्रमण करने आएंगे तो सावधान करके आएंगे। जैसे छींक आता है, बलगम बनते हैं, आछी करते हैं, आप तुरंत उसके लिए दवा लेना शुरू कर देते हैं। यह सोचते भी नहीं है कि यह जो अभी आ रहा है शत्रु, ये कौन से कैटेगरी के है। आप जरा उस कैटेगरी का पता करो, क्या आपके अंदर में भीतरी शक्ति है, और आप ले लीजिए बाहरी दवा। पर एकदम उतावला होकर के, डर करके, आप जितने ज़्यादा डरते हो फिर उतनी ज़्यादा शत्रु आपका प्रबल हो जाता है। और जितना ज़्यादा आप कम डरते हो, जितना कम डरते हो, जितना निर्भय हो जाते हो और अपने उपचार करते हो, प्राकृतिक उपचार भी करते हो और मेडिसिन का भी उपचार करते हो और मानसिक उपचार भी कर लेते हो, तो फिर वो तकलीफ़ें आपको उतना हावी नहीं होने देता। ठीक है, घर में आग लगी है तो कुछ नुकसान हो जाता है, तूफान आया है तो कुछ 2-4 पेड़ गिर जाते हैं, इससे ऐसा नहीं है कि आपका समूल नाश हो गया। जो बचा है वो ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है तो उसको थैंक यू कहिए ना, कि आपके पास इतना भी ज़्यादा है, आपके पास इतनी सामर्थ्य है, आपके पास इतनी, उस शक्ति को याद कीजिए ना। आप बिल्कुल, आप ये ऐसा हो जाता है। मित्र, मेरे एक मित्र थे, उसको अपने व्यापार में 5 साल में एक बार उनको 1 लाख का नुकसान हो गया। 1 लाख का नुकसान हो गया। अब वो मित्र पूरे घर में तबाही, वो रोने लगे, गाने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हर किसी से बोलने लगे कि मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कई दिनों तक वो घर में खाना पीना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, और वो कितना उधाम करने लगे। उसी दिन मैं अचानक उनके यहाँ पहुँचा। उन्होंने बताया, मित्र मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में 1 लाख का नुकसान हो गया। मैं बोला, अच्छा कितने फ़ायदे में से 1 लाख का नुकसान हो गया? तो बोले कि 5 करोड़ के फ़ायदे मैंने पहले कमाया और 1 लाख का नुकसान हो गया। अब बताइए, उस मित्र को 4 करोड़ 99 लाख का फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है 1 लाख रुपए का नुकसान। तो जब तक आपके जीवन में ये जो नकारात्मक अवधारणा है, जो आपके दृष्टिकोण जो नकार चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं,
आपके भीतर में जो सामर्थ्य है, जो फायदा है, जो धन है, जो है आपके पास ऑलरेडी, इतनी 99% आपके पास वह शक्ति है, आप उसको नेगलेक्ट करके सिर्फ वो जो 1% से भी कम जो थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ी आ गया तकलीफ, थोड़ा हो गया घाटा, थोड़ा जीवन में डैमेज हो गया, थोड़ा परिवार में नुकसान हो गया, थोड़ी मान मर्यादा में नुकसान हो गया, थोड़ा आपस में खटपट हो गए, थोड़ा आपका अपमान किसी ने कर दिया, थोड़ी सी किसी ने गाली दे दिया, थोड़ी सी और नुकसान, तो आप उस पर लग जाते हो, आपका 100% आप उस पर देने लग जाते हो। यही जो आप 100% उसको देते हो, यही आपके बीमारी को बहुत बड़ा फायदा देता है। शरीर का बीमारी हो, मन का बीमारी हो, जीवन का बीमारी हो, सबके एक ही फार्मूला है। जितना ज़्यादा आप उसको अवसर दोगे, जितनी ज़्यादा आप उसको महत्व दोगे, जितनी ज़्यादा उसको हाईलाइट करोगे, जितनी ज़्यादा आप डरोगे, जितनी ज़्यादा आप हाय तौबा मचाओगे, वो उतना ही ज़्यादा फैलता है। संक्रमण है ये, तो फैलता है। तो संक्रमण से आपको रोकना है कि आपके जीवन के वह जीवनी शक्ति को संक्रमित ना करे। आपके अंदर में जो जीवटता शक्ति है, जो आपके अंदर में उपचारक शक्तियाँ हैं, जो आपके अंदर में अद्भुत शक्तियाँ हैं, उसको संक्रमित करके खराब ना करें। आपके पास एक 10,000 लीटर का दूध भरा हुआ है और एक गिलास दूध फट गया कि किसी कारण से फट गया, तापमान ज़्यादा होने से फट गया, या नींबू खट्टा पड़ जाने से फट गया, या कोई कारण से फट गया, फट गया, एक गिलास दूध है, उससे नुकसान हो गया तो भाई आप उसको रोते रहोगे तो उसका समाधान नहीं है। आपने 10,000 लीटर जो दूध आपके पास पड़ा है, उस पर तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप एक गिलास मेरा दूध खराब हो गया, तो मित्र खराब हो गया तो अब तो उसको लौटाया नहीं जा सकता। तो आप सफाई कर लीजिए पात्र की, और उसके बाद आप जो आपके पास 10,000 जो लीटर दूध है, आप उस पर संतोष व्यक्त कीजिए कि अभी तो मेरे पास यार इतना 10,000 लीटर दूध है, हो गया एक गिलास दूध फट गया तो कोई बात नहीं, हम फिर अपने चीज़ को अच्छा करेंगे, फटने के कारण देखेंगे। और आप नींबू निचोड़ करके, दुख का नींबू और नकारात्मकता के नींबू और आपके अंदर में जो नेगेटिव तत्व के नींबू, आप संक्रमण हो गया और आप पूरे 10,000 लीटर दूध में आपने नींबू निचोड़ दिया। मित्र, आपका नींबू का 2 बूंद जाते ही पूरा का पूरा 10,000 लीटर दूध आपका बर्बाद हो गया। इसका जिम्मेदार सिर्फ आप हो। क्यों? क्योंकि तब तक वो दूध सुरक्षित था भाई, उस पर नींबू निचोड़ने वाले कौन थे? आप थे। आप नकारात्मकता के नींबू निचोड़ दिए, आप संक्रमण के नींबू निचोड़ दिए, आप अविश्वास के नींबू निचोड़ दिए, आप भय का नींबू निचोड़ दिए, आप दुख का नींबू निचोड़ दिए। आपने मान ही लिया कि दुनिया में अब आप बिल्कुल बर्बाद हो गए हो, या पूरी की पूरी संक्रमण हो गए हो, आप बचने वाले नहीं हो, आप नहीं दोबारा जीवित हो सकते, आप ठीक नहीं हो सकते, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका भाग्य फूट गया। अरे सब तरह के जो विचार है, विषय है, उसको आप निचोड़ देते हो लाइफ में। और जैसे ही वह निचोड़ जाता है तो फिर हमारा जो अमृत है, जो हमारा संजीवनी है, जो हमारे जो दूध है, वो फट गया। अब फट गया तो फिर फटा हुआ दूध तो आपको फिर अब तकलीफ देगा भाई। अब तो आप 100% आप तकलीफ में आ गए, तो फिर आपको कौन बचा सकता है? फिर वो डॉक्टर किसी भी स्थिति में आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि डॉक्टर बाहरी तत्व है। औषधि भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि बाहरी तत्व है। कि जब बाहरी तत्व तभी असर करेंगे जब आप उसको अंदर में ग्रहण करने की आप में पात्रता होगी, जब आपके अंदर में वह अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की पात्रता होगी, आपके भीतर में सकारात्मकता और नकारात्मकता को पहचानने की शक्ति होगी। आपने कैंसर का नाम सुना होगा। कैंसर बीमारी से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्यों कैंसर का इलाज नहीं होता? क्योंकि उसका जो मित्र कोशिका होता है, वही तो उनका शत्रु बन जाता है। उनका जो मित्र ब्लड होता है, वही तो उनका शत्रु बन जाता है। उनके अंदर में जो मित्र रसायन होते हैं, वही तो उनका शत्रु बन जाता है। यानी कि आप उसको किसी भी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। क्यों? उसको नष्ट करोगे तो तुम खुद नष्ट हो जाओगे। जिस कोशिका से हमारा शरीर बना है, वही कोशिका अपने ही कोशिका को भक्षण करने लग जाता है, अपने ही कोशिकाओं को वह घेरने लग जाता है, अपने ही कोशिकाओं के मूल स्वरूप को बिगाड़ने लग जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए, आपके घर में माता पिता हैं, पूरे भरा परिवार है, और आपका पिता की हत्या करने के लिए आपकी माँ ने सुपारी ले लिया, और आपकी माँ ही उसको धीरे धीरे डैमेज करके मारने लगी। अब आपके पिता को भला कौन बचा सकता है? या आपकी माँ को आपके पिताजी चुपचाप रोज का रोज धीरे धीरे मन में कुंठा ला करके, मन में
वैर ला करके उनको मारने लगे, धीरे धीरे उनको जहर देने लगे, पॉइजन देने लगे, शीशा देने लगे। अब भला उनको कौन बचा सकता है? हमारे जीवन के अंदर में हमारे विचार किसी लोभ में, प्रलोभन में, डर भय में या किसी कारण से हम हमारे अंदर की सारी राजफास अपनी बीमारी से कर देते हैं और फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी गुप्त सूचनाएं अपने शत्रु को दे दिया और हम भयभीत होकर के दे दिए, डर गए, और इतनी डर बढ़ जाता है कि फिर आपको अंधेरा में वो भूत ही दिखाई देता है, फिर अंधेरा में आपको कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। मित्र, आप बहुत अंधेरे में हो, बहुत ज़्यादा अंधेरे में हो, आप एक प्रयोग करना, आप आंख बंद करना, कुछ समय के लिए आंख बंद करना और धीरे धीरे अपनी आंख खोलना और आंख खोले ही रखना, पलक मत झपकना। आप देखेंगे कि उस अंधेरे में भी आपको एक रोशनी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यह अंधेरा भी रोशनी से बना हुआ है। रोशनी का जो ब्लैक क्वांटम है, रोशनी का जो आपका पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेने का एक तरंग का गुण है, एक क्वांटम है, वो प्रभावित है क्योंकि वह भी प्रकाश कम मात्रा में है। तो आपने उसको अंधेरा कहा, लेकिन वही उसी अंधेरे को उल्लू बड़ी कुशलता से देखता है, घूमता है, फिरता है और ऐसे दिखता है जैसे कि हमको दिन में दिखाई देता है। सिर्फ आँखों की संरचना का ये भेद है। हमारी आँखें सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के अनुकूल बना है, उल्लू की आँखें अंधेरे की प्रकाश को ग्रहण करने के योग्य बना है। तो मित्र, आप प्रकृति को समझिए। प्रकृति को जब आप समझेंगे तब आपके जीवन की सारी इस मूल समस्याओं का समाधान होता हुआ ऐसे ही चला जाएगा। क्यों? आधा से ज़्यादा तो आपके नासमझी में आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं और आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ चुका है। तो आप अपने को जरा प्रकृति में लेके आइए, समझिए, उस विज्ञान को समझिए, आप उस ज्ञान को समझिए, आप उस ज्ञान के मर्म को समझिए, आप उस विज्ञान के सिस्टम को समझिए। जैसे जैसे आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी अवधारणा को, आपके अंदर में जो सूक्ष्म पावर है, जो एनर्जी पावर है, इस जब धीरे धीरे इस प्रकृति को समझोगे तो ये कोई बीमारी की इतनी औकात नहीं मित्र कि वो आपके ऊपर बाहर से आक्रमण करे और आपको मार डाले। वो जब तक आप अपना भेद नहीं बताओगे, जब तक आप भयभीत नहीं होगे, जब तक आप अपना आहार विहार ठीक रखोगे, तब तक आहार विहार और विचार आप जब तक आपका मजबूत रहेगा, आपको वो बीमारी हो सकता है कि ये प्रकृति के प्रदूषण के कारण वो बीमारी आ गया, या इतनी वायरसें हो रही हैं, इतनी हमारे प्रकृति ने को हम खराब कर दिए, हमारा विकास के अंदर धुन ने हम इतनी दबोच लिया है बीमारी में, इतनी विषाणु उत्पन्न हो रहा है, इतनी रोगाणु उत्पन्न हो रहा है, इतनी दमदार विषाणु उत्पन्न हो रहा है कि आज मनुष्य का ही सूक्ष्म रूप से घात कर रहे हैं। तो जब ये सूक्ष्म बीमारियां फैल रही है, ये सूक्ष्म ताकतें हैं, तो उससे लड़ने के लिए आप बाह्य ताकतों का इस्तेमाल करेंगे तो भला कैसे मिलेगा? अब मैंने ऐसे मुट्ठी पकड़ा, मुझको तो बीमारी मिला नहीं, लेकिन इस मेरे मुट्ठी में अरबों सूक्ष्म विषाणु रोगाणु आ गया। अब पता नहीं कैसे आक्रमण करेगा। मेरे शरीर में लाखों छिद्र हैं, मेरे शरीर में लाखों छिद्र हैं। मुझे दिन भर जीवित रहने के लिए अपने सांसों का प्रयोग करना पड़ता है, अपने नासिका से मुझे वायु खींचना पड़ता है। जब हम प्राणवायु खींचते रहते हैं तो ये जो विषाणु है या जो रोगाणु है या जो आपका विषाणु के जो वायरस है, ये आते हैं भाई, हवा है, हवा में आ जाते हैं और हमारे जो फेफड़ा में दी जहाँ कहीं भी उसको मौका मिला चिपक गए, रुक गए और वो तलाशते हैं कि कोई मेरा मित्र है क्या, कोई मुझे मदद करेगा क्या। जैसे ही हम उसकी मदद करते हैं वो अपना साम्राज्य फैला लेता है। आप उसको उंगली पकड़ने देते हैं, आपकी गला दबोच देता है। तो मित्र, समझने की बात है। तो आप अपने तमाम परेशानियों को संवाद हीलिंग से, संवाद उपचार से अपने को ठीक कर सकते हैं। चलिए एक हम नमूना देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का, मनुष्य का मन अलग अलग रीति से काम करता है। प्रत्येक मनुष्य की बीमारियां अलग अलग हैं, प्रत्येक मनुष्य की समस्याएं बिल्कुल भिन्न हैं, प्रत्येक मनुष्य की मानसिक बनावट बिल्कुल अलग है, शारीरिक बनावट बिल्कुल अलग है, उनकी डीएनए बिल्कुल अलग है, उनमें उनके काम करने की क्षमताएं और शैलियाँ बिल्कुल अलग हैं और उनके भीतर में जो ऊर्जा का लेवल है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो हम एक रीति से सबका उपचार नहीं कर सकते, लेकिन हम एक नमूना बताते हैं। आप अपने लेवल को देख करके, अपनी मानसिकता को देख करके, अपने खान पान को देख करके, अपने विचार व्यवहार को देख करके, आपके अंदर में जो क्या चीज़ें हैं उनको देख करके आप अपने लिए यह संवाद बनाइए, अपने लिए अपने अनुकूल संवाद बनाइए। और एक बार आप अपने अनुकूल संवाद बना लेते हैं तो फिर वह आपका
हीलिंग हो जाता है, फिर वो आपके जीवन में उपचार हो जाता है। चलिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको 2-3 तरह की चीज़ें हैं। यदि आप बिल्कुल बेड में हैं, आप बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, तो आप जो भी क्रिया है आप बिस्तर पर ही कीजिए। तो आप जब बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास पर्याप्त समय है। तो दिन में आप कई मर्तबे आप इस संवाद हीलिंग को कीजिए, क्योंकि आप बेड में हैं तो आपके पास इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है कि आप के चुपचाप पड़े रहो और चुपचाप पड़े रहो। तो ये मानसिक क्रिया है, इस मानसिक क्रिया में आप फिर लगे रहो। लेकिन यदि आप कामकाजी हैं और आप बीमार हैं, हो सकता है कि आपका जीवन बीमार हो, आपका परिवार में अनबन हो, आपके घर परिवार में खटपट चल रहा हो, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा खराबी आ गया हो, एक दूसरे से आपका विश्वास खत्म हो गया हो, और घर में रात दिन किचिर पिचिर लड़ाई झगड़ा टेंशन और तू मैं हो रहा हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके बिजनेस में बहुत घाटा चल रहा हो सकता है कि आपका लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अनबन चल रहा हो। अलग अलग समस्याएं हैं मित्रों, और सब समस्याओं के लिए एक है उपचार आपका कि संवाद हीलिंग। इस संवाद हीलिंग को यदि आप स्वस्थ हैं, शरीर से स्वस्थ हैं और या उतना ज़्यादा बीमारी नहीं है, तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके घर में यदि एक प्रार्थना कक्ष हो, यदि एक पूजा कक्ष हो तो सबसे उत्तम। यदि प्रार्थना कक्ष नहीं है तो आप अपने घर के दक्षिण दिशा का प्रयोग ना करें। आपका कमरा, आपके कमरे में जो आपका उत्तर या पूर्व दिशा हो उस जगह में बैठ जाइए, पालथी मार के बैठ जाइए, दीवार के सहारे बैठ जाइए, और आप पहले 15 मिनट आप सांसों का प्रयोग करें, गहरी सांसों का प्रयोग करें। कैसे प्रयोग करेंगे? तेज सांसों का प्रयोग नहीं करना है, गहरी सांसों का प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है? बहुत आसान है। आप क्या करेंगे? आप इस तरह से अपने हाथ में पकड़ लेंगे, ये एक मुद्रा है, आपका बायां हाथ और इस बायां हाथ के बीच में आपका इस तरह से कोहनी हो जाए, और फिर आप अपनी अंगूठे से आप अपनी दाहिना नासिका बंद करेंगे और बायां नासिका से आप धीरे धीरे पूरी सांस खींचेंगे। अब पूरी सांस खींचने के बाद उसमें पेट में भरिए और जितना समय तक आप रोक सकते हैं उस सांस को रोके रखिए। और जब आप पूरी तरह से आप अंदर से पूरी तरह से सांस आपको बेचैन करने लगे, तब आप उसको उसी नासिका से बाहर आने दीजिए। मित्र, 1 मिनट 2 मिनट में जितना भी आप प्राणायाम कर सकते हो, तो ये 10 मिनट, तो 5 मिनट आपको प्राणायाम करना है अपने बायां नासिका से, और 5 मिनट का फिर प्राणायाम करना है आपको दाहिना नासिका से। 10 मिनट हो गया। अब 5 मिनट आपको प्राणायाम करना होगा दोनों नासिका से। तो ये आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्राणायाम गिनना नहीं है, आपको इसमें गहरी प्राणायाम का मतलब है गहरी सांस। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, समझ जाइए कि हमने इसे बंद किया, ये इस अंगूठे के इस बोर से इसको आप बंद करेंगे और इस तरह से आप अपने इसको रखेंगे, ये पूरा खुला होगा, ये एक मुद्रा है। और धीरे धीरे आप सांस को भरिए और खूब भरिए, जितना भर सकते हैं। पूरा पेट में जाने के बाद आप फिर पेट को लॉक करें। जैसे भर गया तो हमने दोनों नाक बंद कर दी। अब ये दोनों नाक बंद तब तक रहेगा जब तक आप अंदर से डिमांड न उठ जाए कि बाहर हमको सांस को आने देना है, और जब पूरी तरह से आप भर जाओ तब उसको धीरे धीरे बाहर करें, और जब पूरी खाली हो जाए तो भी नाक बंद कर दीजिए। यानी कि बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक, ये 2 महत्वपूर्ण है इस प्राणायाम के अंग। बाह्य कुंभक जितना ज़्यादा हो सके, अंतः कुंभक जितना ज़्यादा हो सके, ये दोनों की आपको गहराई को बढ़ाना है, गिनना नहीं है। हो सकता है कि 5 मिनट में आप एक ही प्राणायाम करो, अति उत्तम होगा। हो सकता है कि आप अभी नए हों तो आपको 1 मिनट में 2-3 प्राणायाम हो गया, कोई बात नहीं। यानी इसीलिए मैंने मिनट कहा, मैंने प्राणायाम की गिनती नहीं कहा है। अब धीरे धीरे उसकी गहराई को आप बढ़ाते जाएंगे। अब दोनों नासिका से कैसे प्राणायाम करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि हम दोनों नाक को पहले सांस को बाहर छोड़ेंगे। कैसे छोड़ना है? पूरी तरह से पेट को पिचका दीजिए
और दोनों नासिका बंद कर लीजिए। अब तब तक बंद रखे रहें जब तक सांस की डिमांड ना आ जाए। जब सांस की डिमांड आ जाए तो आप दोनों नाक को खोल दीजिए और फिर दोनों नासिका से सांस भरिए और आपका पूरा मन चेतना उस सांस पर टिका रहे। और इसके बाद आप 3 ओम का नाद कीजिए। 3 बार आप ओम शब्द का गुंजार कीजिए और उसको ध्वनि को सुनिए। अब आप उपचार हीलिंग के लिए तैयार हैं। मैं जिसको बोल करके बोल रहा हूँ उसे आपको मुंह से नहीं बोलना है, उसे अपने भीतर ही भीतर बोलना है और उस पर विश्वास करना है, आस्था करना है और इमेजिंग करना है। धीरे धीरे आप उसको जितनी ज़्यादा प्रगाढ़ता से भीतर में संवाद करेंगे वह उतने ही उसकी उपचारक शक्तियाँ प्रकट होंगी। क्या कहना है? मैं जानता हूँ कि मेरा मस्तिष्क में उपचारक शक्तियाँ हैं। मेरा मस्तिष्क इस शरीर का उपचार कर रहा है। मेरा मस्तिष्क अद्भुत दैवी गुण से संपन्न है। मेरे मस्तिष्क में मेरे शरीर का उपचार किया। शरीर स्वस्थ, शरीर का रोम रोम स्वस्थ, शरीर की एक एक कोशिकाएं स्वस्थ, शरीर का 5 तत्व स्वस्थ, अग्नि तत्व संतुलित, वायु तत्व संतुलित, आकाश तत्व संतुलित, पृथ्वी तत्व संतुलित, जल तत्व संतुलित, 5 तत्व संतुलित। अद्भुत। शरीर में बल का वृद्धि, शरीर में ओजस की वृद्धि, शरीर में तेजस की वृद्धि। शरीर अपना उपचार स्वयं कर लेती है। मेरा शरीर दिव्यता से परिपूर्ण, मेरे शरीर प्रकृति के अनुकूल, मेरे मन में दैवी उपचारक शक्तियाँ हैं। मेरा मन दैवी उपचारक शक्तियों से परिपूर्ण है। मेरा मन मेरे विचार के उपचार करता है। मन की उपचारक शक्तियाँ विचार की उपचार कर रही है। विचार शुद्ध, विचार निर्मल, विचार में सुभाव, विचार में प्रकाश, विचार अद्भुत, स्वभाव में स्थिर, स्व का भाव अध्यात्म, स्व में विश्वास। मेरा चित्त में अद्भुत उपचारक शक्तियाँ हैं। मेरे चित्त, मेरे मन को, मेरे विचार को, मेरे शरीर को
उपचारित करते हुए मन स्वस्थ, विचार स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, स्वस्थ शरीर प्रकृति के अनुरूप, मन विचार के अनुरूप, विचार स्वभाव के अनुरूप, स्वभाव चित्त के अनुरूप, चित्त की दैवी शक्तियाँ प्रकाशित, प्रवाहित, उपचारित। चित्त का उपचार, मन का उपचार, शरीर का उपचार। आहा, अद्भुत। मस्तिष्क में अद्भुत दैवी गुण, मस्तिष्क की दैवी गुण प्रकाशित, मस्तिष्क का उपचारक शक्तियाँ एक एक ग्रंथियों में प्रवाहित होते हुए, हर ग्रंथियों में प्रकाशित होते हुए मस्तिष्क की उपचारक शक्तियाँ शरीर के पोर पोर में, खून के एक एक बूंद में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस में, नाभि में, उदर में, हृदय में, कंठ में, आँख में, मास्टर ग्रंथि में, मास्टर ग्रंथि में, सभी जगह उनकी उपचारक शक्तियाँ प्रवाहित अद्भुत तरीके से शरीर का उपचार हो रहा है। शरीर ओजस्वी बन रहा है, मन तेजस्वी हो रहा है, चित्त वर्चस्वी हो रहा है। अद्भुत अद्भुत। मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें दैवी गुणों से संपन्न किया। मैं अपने मस्तिष्क को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उपचारक शक्तियों से मेरे उपचार किया। मैं अपने चित्त को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरी स्वभाव में शुद्धता भरा। मैं अपने मन को धन्यवाद देता हूँ कि वह मुझे शांति से और मेरे भीतर में शांति का सागर लहरा दिया। मैं अपने शरीर को धन्यवाद देता हूँ कि वह मुझे शक्ति संपन्न बना दिया, मेरे ऊर्जाओं को वह स्वस्थ कर दिया, ऊर्जाओं से परिपूर्ण जीवन भर दिया। सुखी और आनंदमय जीवन के लिए मैं अपने परिवार को धन्यवाद देता हूँ। आनंदमय जीवन के लिए मैं अपने समाज को धन्यवाद देता हूँ। आनंदमय जीवन के लिए मैं अपने ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ। खुद को जीवन को बेहतर करने के लिए मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मित्र, आप इस भाव उपचार को, आप इस संवाद को आप समय निकाल लीजिए और न्यूनतम में सुबह शाम 2 घंटा तो अनिवार्य है। लेकिन आपके पास यदि समय है तो इसे हम 4 मरतबे करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति बेड में है, बहुत ज़्यादा वह अस्वस्थ है, तो उसको न्यूनतम 5 बार करनी चाहिए। और आप लेट के भी कर सकते हैं, शवासन में भी कर सकते हैं, और आप पालथी मार करके आप कर सकते हैं। आप पद्मासन में कर सकते हैं, पूर्ण पद्मासन में कर सकते हैं। जैसी जैसी आपकी शारीरिक अवस्था, उस अवस्था के अनुरूप आप इसको कीजिए। लेकिन ये प्राणायाम हर हालत में अनिवार्य है, और यह ओम का नाद भी अनिवार्य है। उसके बाद ये आपका शरीर उपचार के लिए तैयार हो जाता है। मित्र, आप इसका प्रयोग करके देखें। मैं तो ये कहूँगा कि आप प्रयोग करना जब शुरू करेंगे तो इसकी जो प्रथम आपको जो उपचार की जो शक्ति है, आपको 9 दिन के भीतर में निश्चित तौर से मिल जाता है। 9वें दिन तो ये कमाल कर देता है, और 24वें दिन आते आते तो ये आपको यकीन नहीं होगा, इतने ज़बरदस्त आपके उपचारक शक्तियों से परिपूर्ण है। वैसे ये 24 घंटे में भी काम कर देता है। बस ये है कि आप अपना किस स्तर पर आप अपना उपचार कर रहे हैं, आपकी शारीरिक शुद्धता कितनी है, आपकी आहार की शुद्धता कितनी है, आपकी विचार की शुद्धता कितनी है, आपकी मन की शुद्धता कितनी है, आपके कर्म की शुद्धता कितनी है, आप आस्था आप कितने रखते हो, आपका विश्वास कितना रहता है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यह इस पर निर्भर है। लेकिन एक बार यदि आपका यह ठीक ठाक हो गया और ठीक आपने उपचार करना शुरू कर दिए, तो फिर आपकी वही दवा जो अब तक काम नहीं कर रहा था, वही वैद्य जो अब तक आपको सफल नहीं हो रहे थे, वही डॉक्टर जो अब तक सफलता उनको नहीं मिल रहा था,
आपको आश्चर्यजनक सफलता मिलेंगे और आप बिल्कुल शरीर से भी स्वस्थ होंगे, मन से भी स्वस्थ होंगे, आपकी सारी समस्याएं भी दूर होगा, आपके घर परिवार में खुशी भी आएगा, आपका जीवन में खुशी भी आएगा और आप हंसते मुस्कुराते जीवन जिएंगे। मित्र, आप इसका प्रयोग करके देखें। ये केवल सुनने से नहीं होता, प्रयोग करके देखिए। बिना प्रयोग का ये आप बाहरी कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कोई मजदूरी में प्रयोग नहीं कर सकता। इसको आपको खुद को प्रयोग करना होता है। आपके पास बहुत अपार संपत्ति होगा लेकिन ये इसका प्रयोग तो आपको खुद को करना पड़ेगा। आपके पास बहुत धन दौलत का भंडार होगा, पर इसके लिए कोई डॉक्टर, कोई बाहर से आपको स्पर्श चिकित्सा से कोई अपना शक्ति अधिक नहीं पहुंचा सकेगा। पहुंचा सकता है, इसके लिए भी एक स्पर्श चिकित्सा आता है, लेकिन वह स्पर्श चिकित्सा व्यक्ति इतना शुद्ध भाव से आपका उपचार कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो मजदूर है और मजदूर तो मजदूर के तरीके से काम करेंगे। तो इस उपचार को स्वयं मालिक को ही करना है, क्योंकि यह मालिक के भीतर की ही गड़बड़ी है और मालिक के अंदरूनी में ही यह ऊर्जा का अनबैलेंस है और मालिक ही इसको ठीक कर सकता है। तो आप अपना मालिक हो, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने चित्त का, अपने मस्तिष्क का। तो ये उपचार आपको ही करना है। तो मित्र, आप उपचार करके देखें, निश्चित फायदा मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।